नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढोंडिया। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बिहार के गया जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बिहार में मौजूद हैं। गया जी में उनकी उपस्थिति है और थोड़ी देर बाद उनका संबोधन होने वाला है। प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे और लगभग 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इस समय चल रहा है। पीएम मोदी का इस साल बिहार का यह 7वां दौरा है और इससे पहले नीतीश कुमार का संबोधन, इससे पहले सम्राट चौधरी का भी संबोधन हुआ और हजारों करोड़ की सौगात लेकर बिहार पहुंचे पीएम मोदी एक बार फिर। ये उनका इस साल का 7वां बिहार का दौरा है। थोड़ी देर बाद उनका संबोधन शुरू होने वाला है। कई सौगातों के साथ इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे हुए हैं और ये लगभग 13,000 करोड़ की सौगात है। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में केंद्र के द्वारा दी गई तमाम योजनाओं का जिक्र किया जिनका लाभ बिहार को अब तक मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। हम इस समय आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इन परियोजनाओं में कई सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिसमें नमामि गंगे के तहत लगभग 520 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है और सीवरेज नेटवर्क का इसमें उद्घाटन औरंगाबाद, बोधगया, जहानाबाद, लगभग 1200 करोड़ की लागत से जल आपूर्ति और सीवरेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा। इसके अलावा बख्तियारपुर में से मोकामा 4 लेन हाईवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी लागत लगभग 1167 करोड़ की है। कई सारे इनके फायदे हैं। तो इस समय आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने, सुनने के लिए लाखों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंसर हॉस्पिटल की सौगात जो कि लगभग 570 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा गया जी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 ट्रेनों की सौगात भी आज दे रहे हैं। इस बीच में नीतीश कुमार ने संबोधित किया और उनके संबोधन में कुछ अहम बातें थी कि मुसलमानों के लिए हमने सब कुछ किया। नीतीश कुमार के मुस्लिमों की जो टोपी ना पहनने पर विवाद इस समय चल रहा है और इस पर उन्होंने कहा कि हमने मुसलमानों के लिए क्या कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। यानी कि आरजेडी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने और पूर्व की सरकारों ने, उन्होंने इससे पहले भी कई मौकों पर राबड़ी देवी को, लालू प्रसाद यादव को घेरा है और एक बार फिर से उन्होंने इसका जिक्र किया कि इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। ये सवाल भी उन्होंने पूछा। वहां पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में आज मौजूद हैं और उन्होंने पूछा कि इन्होंने क्या किया। हम सरकार में आए तब सब हमने काम किया। नीतीश कुमार ने कल टोपी नहीं पहनी और उस पर विवाद बनाया गया है। विपक्ष इस पर घेर रहा है। ऐसी मान्यता है यक्षिणी जी की प्रतिमा सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी जी आज बोध गया पधारे हैं। ये कितनी खुशी की बात है। इस पावन धरती पर मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबको स्वागत अभिनंदन करना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके पास पधारे हैं। तो आप सबको हाथ जोड़ करके आपको करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। और ये बिल्कुल इस समय आप ताजा तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। महिलाएं किस संख्या में पहुंचे हैं वो आप इन तस्वीरों में देखिए और हाथों में तिरंगा भी है। 13,000 करोड़ की सौगात लिए हुए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और कुछ योजनाओं की सौगात वर्चुअली दी और ये हरी झंडी भी दिखाई गई है। 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। तो बिहार के लिए बहुत सारे सौगात। बिहार में विधानसभा के इस साल चुनाव है और ओंटा सिमरिया ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन। इसके साथ साथ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस है और एक दूसरी ट्रेन है। दोनों ही ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया जी से दिखा दी है। 2 ट्रेनें, एक वैशाली कोडरमा बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन है तो झारखंड को और बिहार को जोड़ने वाली ये ट्रेन, और एक गया दिल्ली जो एक्सप्रेस है वो ट्रेन। तो दोनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दिए हैं। ये तस्वीरें हैं। तालियों का जय घोष रुकना नहीं चाहिए। देवी और सज्जनों, हाथ ऊपर उठाकर इन परियोजनाओं का, इन भागीरथ प्रयासों का, इन प्रकल्पों का स्वागत करें। बहुत बहुत। तो आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। तमाम दल पूरी तरह से साथ हैं। ये भी यहां से एक मैसेजिंग की जा रही है क्योंकि उस मंच पर चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी से लेकर तमाम एनडीए खेमे के नेता दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या सौगात आज मिल रहे हैं या मिल चुकी अब कह सकते हैं क्योंकि हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखा दी है, उद्घाटन कर दिया है। तो ये वो तमाम योजनाएं हैं जो बिहार को आज प्रधानमंत्री ने सौगात के रूप में दी है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, राजनीति चल रही क्योंकि बिहार में चुनाव है और नीतीश कुमार चर्चा के केंद्र में बने हुए क्योंकि जब से उन्होंने टोपी नहीं पहनी उसके बाद से उन पर आरोप मढ़े जा रहे हैं कि वो संघी हैं, भाजपा युक्त हो गए हैं, भगवा हो गए हैं और आज उन्होंने इस पर बात भी कही। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, क्या जवाब दिया है नीतीश कुमार ने? बिल्कुल, आज उस मंच से जवाब दिया है बोधगया के, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, जहां पर उन्होंने आरजेडी पर हमला किया और कहा कि पहले की सरकारों ने बिहार में कुछ भी नहीं किया। जिस हालत में बिहार को छोड़ के गए थे उसके 2005 के बाद उन्होंने ही जो है बिहार में जो काम किया उन्होंने किया है और खासकर मुस्लिम लोगों के लिए जो है उन लोगों ने, नीतीश कुमार ने कहा कि मुसलमानों के लिए भी आरजेडी की सरकार ने कभी कुछ नहीं किया। रोहित, मैं आपके पास लौटता हूं, मैं आपसे बातचीत करूंगा। एक बार दर्शकों को सुना देते हैं नीतीश कुमार ने कहा क्या कुछ है। और अब जरा देख लीजिए, पहले जो था बिहार में कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था, कोई महिला के लिए कोई काम किया था और महिलाओं के लिए काम किया, इवन मुस्लिम के लिए भी कुछ नहीं किया। हम लोगों ने सबको के लिए काम किया है। तो हमने सब लोगों के लिए काम किया है। इस बीच में हम ये तस्वीरें भी साथ साथ में दिखा रहे हैं कि लाभार्थियों को लाभ भी दिया जा रहा है, उनको घरों की चाबी भी सौंपी जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार का टोपी न पहना वो विवाद के केंद्र में। रोहित, डायरेक्ट नाम तो उन्होंने नहीं लिया, टोपी का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन मुस्लिमों के लिए क्या काम किया है इसी के जरिए जो सवाल उठ रहे हैं उस पर जवाब दिया उन्होंने। बिल्कुल, देखिए टाइमिंग बेहद ज़रूरी है क्योंकि बिल्कुल 24 घंटे के अंदर ही जो है वो जवाब आ गया है। कल तकरीबन यही समय था, दिन के तकरीबन 12 साढ़े 12 के आसपास, जब वो पूरा हंगामा हुआ था पटना के बापू सभागार में मुसलमानों को लेकर और टोपी जो उन्होंने वहाँ पर नहीं पहनी थी और उन्होंने टोपी किसी और को, अपने मंत्री को पहना दी थी, तो वहाँ से विवाद शुरू हुआ और 24 घंटे के अंदर ही नीतीश कुमार ने उसको लेकर आज जवाब बोधगया से दिया है, जहाँ प्रधानमंत्री थे, जहाँ पर उन्होंने हमला किया आरजेडी पर और कहा कि मुसलमानों के लिए बिहार में जो कुछ भी पिछले 20 सालों में किया गया है उन्होंने ही किया है और पिछली सरकारों ने मुसलमानों के हितों के लिए कुछ नहीं किया। यानी कि 24 घंटे के अंदर उस विवाद पे जो है नीतीश कुमार का जो है आज पहली प्रतिक्रिया आ गई है, जहां पर उन्होंने आरजेडी की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए उन्होंने, पहले की सरकारों ने कुछ भले न किया है, जो कुछ किया है उन्होंने ही जो है वो किया है। तो जाहिर सी बात है ये विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा था। नीतीश कुमार का मुस्लिम टोपी को एक तरीके से कहें तो उससे परहेज करना, अपने मंत्री को पहना देना, आरजेडी ने भी इसको लेकर हमला किया था नीतीश कुमार पर, उनका भगवाकरण हो गया है, इस तरीके का आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन आज नीतीश कुमार ने बोधगया के जमीन से जो है आज विपक्ष पर उस पूरे विवाद को लेकर जो है पलटवार किया है और कहा है कि मुसलमानों के लिए जो कुछ भी बिहार में हुआ है उन्होंने ही किया है और करवाया है। जी।